विधानसभा के अंदर ऐसा कानून लाओ कि कोई भी मुस्लिम विधायक चुन कर नहीं आएगा। मुझे गालियां दी गई, 2 रात से मुझे नींद भी नहीं आ रही। मेरे वालिद 2 वर्ष पहले गुजर गए, अगर आज वो होते तो शायद ये सब सुन भी नहीं पाते। ये बात कही है कांग्रेस विधायक रफीक खान ने। और ये सारा वाकया होने के बाद सचिन पायलट ने जमकर बीजेपी को लपेटा है और कहा है कि बीजेपी अपनी विफलताओं के डर से लगातार कांग्रेस के नेताओं का आखिर क्यों अपमान कर रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जयपुर के अंदर जो आईफा अवार्ड हुआ उसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें जो वीडियो वायरल किया गया है उसमें उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है। तो भजनलाल शर्मा ये जवाब देते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि मेरा फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी है। लेकिन अब बीजेपी की आईटी सेल इसके बाद एक्टिव हुई और उनका कहना है कि ये वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो को लेकर। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पासा के अंदर सवाई भोज और तेजाजी महाराज की मूर्ति को लेकर बीजेपी सरकार को चेता दिया है और कहा है कि ये मूर्तियां तो यहां से नहीं हटेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासोदा। सचिन पायलट ने बीजेपी को क्यों लपेटा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल एक शेर पड़ा था विधानसभा के अंदर विधायक रफीक खान ने, और उसी के बाद विधानसभा के अंदर विधायक गोपाल शर्मा ने उन्हें पाकिस्तानी कह डाला। अब जैसे ही उन्हें पाकिस्तानी कहा तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ये सब क्या चल रहा है, विधानसभा के अंदर इस तरह के शब्दों का आखिर क्यों प्रयोग किया जा रहा है, वो भी एक चुनकर आए हुए विधायक के लिए। ये मामला इतना गर्मा गया कि बाद में रफीक खान सहित जो लगातार कांग्रेस के नेता थे वो इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आए और कहने लगे कि आखिर सदन के अंदर इस तरह की भाषा शैली का क्यों प्रयोग किया गया है। दरअसल विधायक गोपाल शर्मा ने जैसे ही रफीक खान जो कांग्रेस के सचेतक भी हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा तो इस शब्द को डिलीट करवाने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए जो है वो विपक्ष की ओर से मांग की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर रफीक खान हैं जो विधानसभा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से बातचीत करते हैं। तो जोगाराम पटेल कहते हैं कि जो भी शब्द बोला गया है उसको विधानसभा की कार्रवाई से डिलीट करवा दिया गया। लेकिन अब रफीक खान जी कहते हैं कि डिलीट करवाया है विधानसभा की कार्रवाई के अंदर से, क्या इंटरनेशनल मीडिया से, क्या यूट्यूब से, क्या सोशल मीडिया से ये जो बोला गया है वो सब जगह से डिलीट करवा दिया गया है। अब विधानसभा की कार्रवाई से शब्द को डिलीट भी भले ही करवा दिया हो, लेकिन जहां जहां पर जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिस नेशनल चैनल पर, जिस मीडिया चैनल में ये खबर चल चुकी है वहां से डिलीट करवाना तो नामुमकिन है। अब इस मामले को लेकर अपनी आंखों में आंसू और बड़े भावुक नजर आ रहे थे विधायक रफीक खान और कह रहे थे कि मेरा अपमान किया गया है, मुझे गालियां दी गई है, मैं कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं, 2 रात हो गई, मुझे नींद तक नहीं आ रही है। मेरे वालिद 2 वर्ष पहले गुजर गए, अगर आज वो इस दुनिया में होते तो शायद वो सुन भी नहीं पाते। सुकाड़िया जी के समय अकाल पड़ा था, मेरे पिताजी कवि थे और कवियों की एक मंडली थी जिसने चंदा इकट्ठा करने का काम किया था, उसमें प्रमुख मेरे पिताजी थे। और आज मुझे विधानसभा के अंदर ऐसा सुनने को मिल रहा है, मुझे पाकिस्तानी बोला जा रहा है। तो अगर मेरा मुस्लिम होना और मुस्लिम विधायक होना इतना ही नागवार गुजरता है तो विधानसभा के अंदर एक कानून लाना चाहिए कि कोई भी मुस्लिम विधायक चुनकर इस विधानसभा के अंदर नहीं आएगा। रफीक खान ने अपना दर्द तो बयां किया, उनकी आंखों में आंसू भी थे और बड़े भावुक नजर आ रहे थे। इसी मामले को लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने पलटवार गोपाल शर्मा और बीजेपी के ऊपर किया और सचिन पायलट ने भी इस मामले को लेकर कहा कि विधानसभा के अंदर एक जो बीजेपी के विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, उनके द्वारा हमारे सचेतक और विधायक रफीक खान जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा के अंदर इस भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन सरकार की जो कमियां हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनको उजागर करने का अधिकार जो है वो विपक्ष के पास है। विपक्ष का वो अधिकार होता है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी विफलताओं की कमी को छुपाने के लिए लगातार जो है वो कांग्रेस के नेताओं का अपमान कर रही है। लेकिन उसके बाद भी हम जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे।
अब क्या जरूरत पड़ गई थी विधायक गोपाल शर्मा को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने की विधानसभा के अंदर, वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने जो भी बोला है वो गलत बोला है और गलत बोला है, इसीलिए उसे विधानसभा की कार्रवाई से डिलीट करवाया गया है। लेकिन दुख इस बात का है विधायक रफीक खान के दुख इस बात का है क्योंकि वो विधानसभा की कार्रवाई से सबको डिलीट किया गया है। जहां जहां पर वो खबर चल चुकी वहां से उसको डिलीट नहीं करवाया जा सकता है। अब इसको लेकर रफीक खान ने मांग की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ डिलीट करवाने से कुछ नहीं है क्योंकि सब जगह से उस शब्द को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इसको लेकर सिर्फ डिलीट की बात को जो है उस पर सहमति जताई है, लेकिन इस पर चर्चा होगी, इस पर सहमति नहीं जताई है। अब आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होगा, लेकिन विधानसभा के अंदर इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया है। आप दर्शक हैं, आप बताइए कि क्या गोपाल शर्मा ने रफीक खान को सही कहा है, जो दर्द आज उनका इस तरह का छलक रहा है। अब लौटते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। और पवन खेड़ा इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखते हैं, पवन खेड़ा ने लिखा है कि चलो नरेंद्र मोदी जी अच्छे एक्टर तो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी वो ओवर एक्टिंग भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। कुल मिलाकर इस वीडियो के जमकर जो विपक्षी नेता हैं वो मजे ले रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा जैसे ही मामला हुआ उसके बाद बीजेपी की आईटी सेल पूरी तरह एक्टिव हो गई और इस वीडियो के बारे में जानकारी खंगालने का प्रयास किया कि क्या ये वीडियो जो पब्लिश किया जा रहा है, जो लगातार वायरल हो रहा है, वो पूरा सही है या इसको तोड़ मरोड़ कर जो है वो परोसा गया है। अब इसको लेकर जो वीडियो पहले वायरल था और जो बीजेपी की तरफ से इस वीडियो को डाला गया है दोबारा, उसमें फर्क इतना है कि पहले वीडियो में सवाल पूछा जा रहा था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से। जवाब में आ रहा था कि नरेंद्र मोदी। लेकिन जैसे बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जो है वो पब्लिश किया गया है, अपलोड किया गया है, ये बताते हुए कि कांग्रेस ने इसको तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया है। लेकिन अब जो बीजेपी ने इस वीडियो को डाला है उसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, और जवाब वही है कि नरेंद्र मोदी। अब वहां पर एक्टर पूछा गया, जवाब नरेंद्र मोदी का था, यहां पर हीरो पूछा गया, जवाब नरेंद्र मोदी का था। और इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के अंदर बीजेपी अपनी सफाई देने में लगी हुई है कि इसको तोड़ मरोड़ के प्रोसेस जो है पेश किया गया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मजे लिए जा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम तो पहले से ही जानते थे कि नरेंद्र मोदी जी नेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं। लेकिन अब बीजेपी ने जो वीडियो डाला है उसके मुताबिक उनसे सवाल ये पूछा गया था कि आपके हीरो कौन है, किसे हीरो मानते हैं, तो जवाब मिला था कि नरेंद्र मोदी को। अब वो बीजेपी पार्टी में है, वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को ही वो अपना हीरो मानेंगे, इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने राजस्थान की कमान संभाल रखी है और बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में कामकाज कर रही है। प्रधानमंत्री को ही श्रेय देना चाहेंगे। अब इसको लेकर ये आपसी पार्टियों का मामला है, लेकिन ये वीडियो की इतनी पुष्टि जरूर है कि जो वीडियो वायरल है वो आईफा अवार्ड जो जयपुर में चल रहा था उसी का वीडियो है और पत्रकार सवाल पूछ रहे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें जवाब दे रहे थे। एक तरफ एक्टर पूछा गया जिसे बीजेपी बता रही है कि वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और दूसरा वीडियो जो बीजेपी ने किया है उसमें उन्हें हीरो बताया जा रहा है। अब हनुमान बेनीवाल पर लौटते हैं। हनुमान बेनीवाल काफी दिनों से ही जो है वो शेखावाटी की धरती पर जब आए थे तो वो पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने राजस्थान के अंदर अप्रैल के महीने से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि हम सड़कों पर आरएलपी बड़ा आंदोलन करने जा रही है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो बजरी माफियाओं का मुद्दा हो, किसी भी तरीके का मुद्दा हो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही राजस्थान की जनता उब चुकी है। लेकिन अब फिलहाल मुद्दा है पासा के अंदर जो सवाई भोज की मूर्ति है और जो तेजाजी महाराज की मूर्ति है उसको लेकर, उसको हटाने की जो बात चल रही थी उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी हम अपना प्रवक्ता खड़ा करेंगे और ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में इस मूर्ति को नहीं हटाने दिया जाएगा। तेजाजी के भक्त माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल और अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी सूरत में सवाई भोज की और तेजाजी महाराज की ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। कुछ दिनों से खबरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी के बीच की भी चल रही हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि उप मुख्यमंत्री वाला पद, चाहे वो सचिन पायलट को आप देख लीजिए, जब वो कांग्रेस सरकार में उन्हें ये पद दिया गया,
क्योंकि वो मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन बाद में एक रास्ता निकाला गया कि अब मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत को ही बनाया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाकर थोड़ा सा सचिन पायलट को भी बराबर का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ये उप मुख्यमंत्री पद के साथ बड़ी दिक्कत है और यही दिक्कत अब बीजेपी में चल रही है। जिस तरीके से खबरें छपी है कि दिया कुमारी इसी मामले को लेकर परेशान चल रही है, लेकिन अब भजनलाल शर्मा हैं और पूरे राजस्थान का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात को संभाल लिया गया है। लेकिन पेपर में जो छपा था शायद वो गलत नहीं छपा था, क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का कोई पद तो होता नहीं है। अब जो पद ही नहीं होता उसके बाद क्या कुछ मिलेगा, एक सामान्य मंत्री वो होता है। इसको लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इनको सिरे से खारिज कर दिया गया है कि इस तरीके से कोई भी 2 गुट या 2 फुट जो है वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच नहीं है। फिर एक नई खबर लेकर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।